जबरिया धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिस पर सियासत न सिर्फ नंगा नाच करती है बल्कि अदालतें भी उलझकर रह जाती हैं। सियासत की इतनी मदाखलत की अदालतें चाहकर भी इंसाफ नहीं कर पा रही हैं। मौलाना शब्बीर मदनी अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक लगातार इसी सियासत का शिकार हो रहे हैं। 18 अगस्त 2025 को तीसरी बार उनके मामले की सुनवाई होनी थी, मगर हुआ क्या, इस पूरे मामले पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि क्या वाकई मज़हब ज़बरदस्ती तब्दील करवाया जा रहा है या ये सब महज एक सियासी खेल है, और आखिर मुल्ज़िमान को इंसाफ क्यों नहीं मिलता। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मौलाना शब्बीर मदनी के साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है, इसको समझने के लिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अवैध धर्मांतरण का खेल क्या है और मुसलमानों को ही इसके लिए निशाना क्यों बनाया जाता है। हालांकि घर वापसी के नाम पर और भी अवैध धर्मांतरण कराए जा रहे हैं और ये काम भी खुलेआम हो रहा है, लेकिन घर वापसी कराने वालों के साथ मुसलमानों जैसा सलूक नहीं होता। उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं होती। अब FIR दर्ज नहीं होती तो गिरफ्तारियों का तो सवाल ही नहीं उठता। भारत में जब भी कोई इंटरफेथ शादी या धर्मांतरण का वाक़या सामने आता है तो फ़ौरन लव जिहाद या अवैध धर्मांतरण का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। दावा ये किया जाता है कि मुसलमान मर्द हिंदू लड़कियों को शादी के ज़रिए इस्लाम कबूल करवाने की साजिश करते हैं या अवैध धर्मांतरण के ज़रिए भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या इसके सबूत हैं? भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कई साल तक तहकीकात की, मगर किसी मुनज़्ज़म साजिश का एक भी सबूत नहीं मिला। ह्यूमन राइट्स वॉच और अल जज़ीरा की रिपोर्ट कहती है कि इल्ज़ामात ज़्यादातर बेबुनियाद होते हैं और असल मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना और औरतों की अपनी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करना है, या फिर पॉलिटिकली पोलराइजेशन इसकी ख़ास वजह हो सकती है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों और ईसाइयों को एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत गिरफ्तार तो किया जाता है, मगर जबरिया तब्दीली का कोई सबूत किसी केस में नहीं मिलता। 2021 में सिर्फ 23 दिन में 23 केसेस दर्ज हुए, मगर आज तक किसी एक भी केस में सज़ा नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि ज़्यादातर केसेस बेबुनियाद और उन्हें सियासी फ़ायदे के लिए उछाला जाता है। मुल्ज़िमान को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? मौलाना शब्बीर मदनी या फिर उनके जैसे लोगों के मामले में अदालती कार्रवाइयों में इतना इंटरफेयर क्यों होता है? मामले की सुनवाई से ठीक पहले ही बार एसोसिएशन हड़ताल या फिर किसी धार्मिक आयोजन की कॉल क्यों दे देता है, वो भी ऐन सुनवाई के दिन। मौलाना शब्बीर मदनी के केस में पहले दिन वकीलों ने हड़ताल कर दी थी, जबकि दूसरी सुनवाई के पहले ही एक दिन धार्मिक आयोजन के लिए कोर्ट की कार्रवाई न चले, इसके लिए बार एसोसिएशन ने पहले ही प्रस्ताव दे दिया। अब तीसरी बार जो हुआ वो और भी हैरत अंगेज़ और इंतहाई धमाकाखेज़ है। स्क्रीन पर देखिए और मंथन कीजिए कि कैसे वकीलों ने कोर्ट को हाईजैक कर रखा है। हड़ताल, धार्मिक आयोजन और अब टॉयलेट्स की साफ सफाई को मुद्दा बनाकर कोर्ट की कार्रवाई का बहिष्कार किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या कोर्ट परिसर में टॉयलेट से बदबू उसी दिन आती है जिस दिन मौलाना शब्बीर मदनी के केस की सुनवाई होती है, या फिर ये मामला मामूल का हिस्सा है? अगर ये मामूल का हिस्सा है तो वो सफाई कर्मी किस बात की तनख्वाह लेते हैं जो कोर्ट की साफ सफाई के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? भारत की कम से कम 12 रियासतों में ऐसे कानून हैं जहां धर्मांतरण को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। ख़ास तौर पर BJP की हुकूमत वाली रियासतों में ये कवानीन और भी सख्ती से लागू किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सबूत नहीं तो लोग सालों साल जेलों में क्यों पड़े रहते हैं? इल्ज़ाम लगाने वाले को कानून में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन मुल्ज़िम को ये साबित करना पड़ता है कि धर्मांतरण अपनी मर्ज़ी से हुआ है। धर्मांतरण से मुताल्लिक केसेस बरसों तक अदालत में चलते रहते हैं और इस दौरान मुल्ज़िम को गिरफ्तारी, तशद्दुद और समाजी बाइकाट का सामना भी करना पड़ता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस अक्सर बग़ैर तहक़ीक़ के गिरफ्तारियां करती हैं, जैसा कि मौलाना शब्बीर के मामले में हुआ। अदालतों पर सियासी दबाव होता है और मुसलमानों को अक्सर दहशतगर्द या साजिशी करार देकर मुकदमात लंबे समय तक खींचे जाते हैं।
बीजेपी की रियासती हुकूमतें इन कवानीन को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। 2021 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक ये पॉलिसियां मुसलमानों को निशाना बनाने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा है। सोशल मीडिया पर भी कई मिसालें मिलती हैं जहां झूठे इल्ज़ामात का पर्दाफाश हुआ है। जैसे एक सहाफ़ी ने लिखा कि भारत में जबरी तब्दीली मज़हब का कोई सबूत नहीं मिला, सिवाय इसके कि कई जगह अल्पसंख्यकों को जबरिया या लालच दे करके हिंदू बनाने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई खुफिया साजिश का हिस्सा है जो हिंदू नेशनलिज़म से जुड़ा हुआ है। अल जज़ीरा और टाइम मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत के दौर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ भाषण और पॉलिसियाँ बढ़ गई हैं। लव जिहाद, CAA और अवैध धर्मांतरण जैसे नारे इसी पॉलिसी का हिस्सा हैं। USCIRF और MRG की रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी कन्वर्जन लॉ, गाय के ज़िबा करने पर पाबंदी और दीगर पॉलिसियाँ ख़ास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ बतौर एक टूल किट के इस्तेमाल होती हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री और यूरोपीय पार्लियामेंट दोनों ने भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ रहा है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई खुफिया साजिश नहीं बल्कि एक खुली सियासी हिकमत अमली है जिसे हिंदू नेशनलिज्म के एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। अलबत्ता ये भी दुरुस्त है कि सभी रियासतें एक जैसी नहीं हैं। गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में ये मसला थोड़ा कम नज़र आता है। बहरहाल अभी तक अवैध धर्मांतरण के इल्ज़ामात भारत में ज़्यादातर बेबुनियाद साबित हुए हैं, मगर इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर कई बेगुनाह लोग सालों साल इंसाफ से महरूम रहते हैं। इसकी वजह है तासुब पर मबनी कवानीन, पुलिस और अदालती निज़ाम की कमज़ोरियाँ और सबसे बढ़कर सियासत। मौलाना शब्बीर मदनी केस भी अब एक साजिश से ज़्यादा एक सियासी खेल बन गया है, एक ऐसा खेल जिसमें अक़लियतों को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। और जब तक ये रुझान जारी रहेगा, इंसाफ का ख्वाब बहुत से लोगों के लिए ख्वाब ही रह जाएगा। फ़िलहाल मौलाना शब्बीर मदनी केस SC/ST कोर्ट सिद्धार्थनगर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जहां इस पूरे मामले की सुनवाई ऑनरेबल जज श्री मनोज तिवारी करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।